हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। और मीट माई फैमिली के प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। मैं मिसेज़ अमिता दुबे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले प्लीज़ 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 जाके सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे जो भी आगे आने वाली लेटेस्ट अपडेट है वो आपको टाइम पे मिलती रहे। वीडियो को पूरा देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंड्स या रिलेटिव्स में शेयर कीजिए। जो लोग मुझसे पहले से जुड़े हुए हैं वो मेरे बारे में जानते हैं। यहाँ मैं अपनी लाइफ स्टोरी के बारे में बताने वाली हूँ, जैसा कि मेरा थंबनेल आपने देखा है। तो मेरी जर्नी स्टार्ट होती है यूपी के एक डिस्ट्रिक्ट से जिसका नाम कानपुर है। मैं कानपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती हूँ। कानपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ही एक छोटा सा गांव पड़ता है, वहाँ पर मेरा जन्म हुआ था और वहीं पे मैं पली बढ़ी। मेरी जो शुरुआती एजुकेशन है वो वहीं पे हुई है। क्लास 1 to 5 तक एक नॉर्मल मॉन्टेसरी स्कूल में मैंने पढ़ाई की। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, पहले अब तो नहीं है, अब तो काफ़ी मॉडर्न हो गया, हर चीज़ अच्छी हो गई है पहले से बहुत। लेकिन जब हम जाते थे तो अपनी जो बैठने का होता है बोरी वो खुद घर से लेके जाते थे। तो इस तरह का हमारा स्कूल था और हमारे स्कूल में 2 या 3 ही टीचर थे और जो बड़ी क्लासेस थी उनमें सिर्फ एक ही टीचर पढ़ाते थे। छोटी क्लासेस में 1-2 टीचर्स थी। तो बस ऐसे ही हमारा स्कूल था, नॉर्मल सा। तो इस तरह से मेरी शुरुआती एजुकेशन हुई। उसके बाद जब मैं 6 क्लास में गई तो हमारे गांव में ही एक इंटर कॉलेज है, वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है। तो उसमें मेरी एजुकेशन हुई क्लास 6 to 12 तक। तो वहाँ पे मैंने पढ़ाई की। 12th करने के बाद हमारे गांव से ही 20-25 किलोमीटर दूर एक ऐसे ही कस्बा जैसा है, वहाँ पे डिग्री कॉलेज था। तो वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया, मैंने बीएससी साइंस एंड मैथमेटिक्स में। तो वहाँ जाने के लिए हम डेली अप डाउन करते थे, बस से जाते थे और आते थे। तो वहाँ से मैंने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। इसके बाद मैंने बीएड का फॉर्म डाला। 1 साल मेरा गैप भी हो गया था। उसके बाद मैंने बीएड एंट्रेंस का फॉर्म डाला और उसमें मेरा हो गया। एक्चुअली बीएड करने की मेरी कोई दिली इच्छा नहीं थी और मेरा इंटरेस्ट भी नहीं था इतना, बट उसमें हो गया। तो फिर मैंने बीएड किया। बीएड करने के बाद मैंने जॉब के लिए भी अप्लाई किया, लेकिन कुछ मार्क्स कम होने की वजह से मेरा उसमें नहीं हुआ। एक्चुअली मेरे 96 थे और जो हमारी जनरल की मेरिट तो आप सभी को पता ही है, तो वो 104 या 5 गई थी, तो उसमें मेरा नहीं आया। तो ये थी मेरी लाइफ स्टोरी। उसके बाद मेरी शादी हुई। शादी होने के बाद में मेरी शादी आगरा में। एक्चुअली मेरे हस्बैंड रहने वाले हैं आजमगढ़ डिस्ट्रिक्ट में गांव पड़ता है, वहाँ के रहने वाले हैं, लेकिन उनकी पूरी फैमिली आगरा में रहती है। चूँकि वो लोग मेरे ससुर जो हैं फादर इन लॉ वो रेलवे में थे, तो स्टार्टिंग से ही वो अपनी सारी फैमिली को लेके आगरा आ गए थे। तो बचपन से वो लोग आगरा में रहे। तो आगरा में ही उन लोग की जो शादियाँ होती हैं वो गांव में के घर में होती हैं और फिर सब लोग यहीं आ जाते हैं। तो यहीं पे हम लोग भी हम शादी होके हम लोग भी यहाँ पे आए। पहले गांव गए, गांव से 2-4 दिन गांव में रुकने के बाद हम लोग भी यहाँ आगरा आ गए। तो हम लोग यहाँ बचपन की स्टोरी बता रही हूँ आप लोगों को, अपनी लाइफ स्टोरी। और अगर उसमें एक पार्ट मेरे बाबा जी का भी है, मेरे ग्रैंडफादर, जो कि मेरे काफ़ी करीब थे और मैं भी उनके काफ़ी करीब थी। तो अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपसे शेयर करती हूँ और अगर उनके बारे में आपको नहीं बताती हूँ तो ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो जाएगी, क्योंकि वाकई में मेरे ग्रैंडफादर मुझे बहुत प्यार करते थे। मैंने जो कुछ भी चाहा है उस टाइम पे, मैं जितनी बड़ी थी
जब वो एक्सपायर हुए तो मैं 9th क्लास में थी। और एक्चुअली जो उनका लास्ट पीरियड था, मतलब लास्ट जो उनकी स्टेज थी, मैं उस टाइम पे उनके पास में थी भी नहीं। मैं उनसे दूर थी। मैं अपनी बुआ जी के यहाँ रहती थी और वहाँ पे मैं स्टडी कर रही थी, तो मैं उनके पास नहीं थी। और जब उनका लास्ट टाइम आया तो उनकी तबीयत भी काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मतलब होता है ना कि जब एकदम लास्ट स्टेज आती है तो सभी साथ नहीं देता, तो वो चीज़ थी उनके साथ में। लेकिन आज भी जब कभी भी मैं ये चीज़ सोचती हूँ तो मुझे अंदर से फील होता है उस चीज़ के बारे में कि मेरे बाबा ऐसे थे कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। अगर मैंने कोई चीज़ मांगी होगी तो मुझे तुरंत वो चीज़ मिली होगी। वैसे कुछ चीज़ के लिए उन्हें कुछ भी करना पड़ा हो, परेशान होते थे, लेकिन हाँ, अगर मैंने कुछ बोला उनको तो वो मेरे लिए ज़रूर करते थे। और पूरे साल में जो हमारा एक नाग पंचमी का त्यौहार आता है, पूरे साल में वो बेशक कुछ करें या ना करें, लेकिन वो उस त्यौहार पे हम लोग को लेके जाते थे, खासकर मुझे। और कपड़े वगैरह जो भी चाहिए होता था सब दिलाते थे। और आज तक मैंने जो भी उनसे मांगा होगा या जिस चीज़ के लिए भी जितनी मेरी एज थी, मैं उसी हिसाब से उनसे मांगूंगी। या मुझे कुछ खाने को चाहिए, या जैसे मुझे साइकिल सीखनी थी तो मुझे साइकिल चाहिए थी, तो उस टाइम पे मेरे पापा नहीं थे। मेरे पापा रिटायर्ड होने के बाद भी उन्होंने प्राइवेट जॉब शुरू कर दी थी, तो प्राइवेट जॉब करते थे, तो उन्होंने मुझे हर वो चीज़ दी जो मैंने उनसे मांगी। तो मैं आज भी उन्हें बहुत याद करती हूँ। वो मेरी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा थे और शायद मैं उनको कभी नहीं भूल सकती। तो ही इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन ऑफ माई लाइफ। तो अगर मैं अपनी लाइफ स्टोरी आपसे शेयर कर रही हूँ तो उनके बारे में बताना तो बहुत ज़रूरी है। तो ये थी मेरी लाइफ जर्नी। तो आगरा आने के बाद मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद हम लोग आगरा आ गए। तो उसके बाद मेरा फर्स्ट बेबी हुआ, उसकी स्टोरी आपको पता ही है। और ये थी मेरी लाइफ जर्नी, जो कि बहुत ही सिंपल थी। तो आप लोग बताइएगा कि आपको कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसके बाद मैं नेक्स्ट व्लॉग में आपको बताने वाली हूँ कि मेरी शादी के बाद मेरे ऊपर कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ आई और मैंने उनका कैसे किया, वो सब कैसे मैनेज किया। तो वो जो कुछ भी मेरे आगे हैं, जो चुनौतियाँ आई, तो मैं उन सब चीज़ों के बारे में आप लोगों से शेयर करूँगी। तो अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आता है तो आप मेरे ब्लॉग को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ, बस थोड़ा सा शेड्यूल बिजी रहता है, इसलिए ब्लॉग जल्दी से रेडी नहीं हो पाता है। मुझे भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, और टाइम तो चाहिए ही होता है, लेकिन जो एक स्टेटस ऑफ माइंड है ना, वो भी आपका मतलब सही होना चाहिए, तभी आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर हो सकते हो। तो अगर वो आपका ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी हमें गो थ्रू करना चाहिए, तो ठीक है, वरना फिर आप कितना भी रेडी हो लो तो आप उस चीज़ के बारे में क्लियर नहीं हो पाते हो। तो यही चीज़ रहती है, बस थोड़ा बिजी शेड्यूल रहता है और टाइम नहीं हो पाता है इसलिए। लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपको रेगुलर ब्लॉग दे पाऊँ, मेरे वीडियोज़ आ पाएँ, तो आप लोग वॉच करते रहिए। और जो भी लगता है आप लोगों को कुछ भी, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चलिए फिर चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।